बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज दुरूस बुखारी शरीफ के पहली हदीस का मुताला करेंगे और ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी शरीफ का जो आगाज़ किया है किताब बदुल वही से किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ कैसे हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में जो पहली हदीस लाए हैं वो इंसान की नीयतों के ऊपर कार फरमा है कि इंसान दुनिया में जितने भी अमाल करता है उसका दारोमदार नीयत के ऊपर होता है। तो इंसान का बाज़ औक़ात छोटा सा अमल इखलास की वजह से अल्लाह को बहुत महबूब हो जाता है और इसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े अमाल होते हैं लेकिन उनके पीछे रियाकारी होती है और वो अल्लाह को सख्त नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला उन अमाल को नज़रअंदाज कर देता है और फिर वो इंसान के अमाल पहाड़ जैसे होने के बावजूद आखिरत में इंसान को किसी काम नहीं आते। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाहुल बुखारी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तमाम काम नियतों के ऊपर मौकूफ़ हैं और हर आदमी को उसकी नीयत ही के मुताबिक फल मिलेगा। फिर जिस शख्स ने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी रचाने के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत उसी काम के लिए होगी जिसके लिए उसने हिजरत की है, यानी जिस मकसद के लिए उसने हिजरत की है तो उसको उसी के बदले में उसी का बदला मिलेगा। अगर उसने हिजरत अल्लाह की रज़ा के लिए की है तो उसको अल्लाह की रज़ा मिलेगी। अगर उसने दुनिया कमाने के लिए हिजरत की है तो ज़ाहिर है वो दुनिया के लिए है। और अगर उसने किसी औरत से शादी के लिए हिजरत की है तो इसका मतलब यह है कि वो औरत से शादी करना चाहता था तो उसकी हिजरत उसी काम के लिए होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी जहाँ से अहादीस का उन्वान कायम किया है तो उसके बाद कुरान मजीद की एक आयत लेकर आए हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादि, कि हमने तुम्हारी तरफ इसी तरह वही की है जिस तरह की इससे पहले वही करते रहे नूह अलैहिस्सलाम की तरफ या बाकी अंबिया की तरफ, नबियों की तरफ वही की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा कि हमने तुम्हारी तरफ इसी तरह वही की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बुखारी शरीफ के आगाज़ में बदुल वही यानी ये उन्वान लेकर आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ कैसे हुआ। और हदीस नंबर 1 और 2 के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़हूर वही के बारे में तज़किरा किया है और पहली हदीस में जो है ना इंसान के आमाल और उनकी नीयतों का तज़किरा किया है, जबकि तीसरे नंबर की जो हदीस है, तीसरे इस बाब में जो तीसरे नंबर की हदीस है उसमें कैफियत वही का तज़किरा किया गया है कि वही का नुज़ूल होता कैसे था। यानी कभी जिब्राइल अमीन आके जो है ना वही कर रहे हैं और अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, कभी कोई घंटी बजती थी उस तरीके से आता था। तो यानी उसकी कैफियत को बयान किया गया है कि वही किस तरीके से नाजिल होती थी। लफ्ज़ वही का जो माना है इसका मतलब है इशारा करना या लिखना या लिखे हुए को पढ़ना या पैगाम पहुंचाना, यानी कलाम खफ़ी है जिसको दूसरों तक गैरों तक पहुंचाना है। ये दरअसल यानी बाद में फिर इल्हाम की तरफ भी मुनहसर हुआ। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने लिखा है कि इस्तिलाह में वही उन कलिमात इलाहिया को कहते हैं जिनको अल्लाह अपने नबी अंबिया की तरफ इल्का करता है। कभी ये इल्का फरिश्ते के ज़रिए से होता है
और फरिश्ता सामने दिखाई देता है और उसका कलाम सुनाई देता है। जैसा कि जिब्राइल अमीन एक ख़ास सूरत में आते थे और अल्लाह का कलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते थे। या बाज़ औक़ात मुशाहिदा यानी बग़ैर मुशाहिदे के भी जो है ना यानी अल्लाह ताला का कलाम पहुँचता था और यानी सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम सुनाई देता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई देता था। या फिर इसी तरीके से जैसे जिब्राइल मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने बराह रास्त अल्लाह का कलाम कोई तूर के ऊपर सुना कि अल्लाह ताला ने उनको मुखातब किया और वो सुन रहे थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ये कह देते थे कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात इल्का की है, या जिब्राइल अमीन ने ये बात मेरे दिल में अलका की है। तो इस तरीके से यानी बसा औकात यानी जिब्राइल अमीन के सामने आके वही करना और कभी जो है ना इल्का कर देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जिब्राइल अमीन सामने नहीं आते थे लेकिन वो बात पहुंचा देते थे। तो इस तरीके से जो है ना वही का यानी ये तरीका था जिस तरीके से वही आती थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका कार ये है कि वो किसी किताब या किसी बाब को कायम करने के बाद, जिसको हम तर्जुमतुल बाब भी कहते हैं, उसके बाद जो है ना या तो कुरान मजीद की कोई आयत ले आते हैं जो उस तर्जुमतुल बाब के साथ मेल खाती है और उसको पुख्तगी देती है, या फिर कभी जो है ना उसके नीचे किसी हदीस को नकल कर देते हैं, या फिर बसा औकात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सहाबा इकराम के कौल को या ताबीन के कौल को या आइम्मा में से किसी बड़े इमाम के कौल को जो है ना वहाँ नकल कर देते हैं। यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस के ऊपर उन्वान कायम किया होता है उसको जो है ना यानी पुख्ता बनाने के लिए तो उसके नीचे जो है ना कुरान की आयत या कोई हदीस या कोई दलील के तौर पर आइम्मा का कलाम जो है ना वो ले आते हैं, या सहाबा इकराम में से किसी का कौल ले आते हैं। यहाँ किताबुल वही में बदुल वही के बाद जो है ना ज़ाहिर कुरान की आयत का तस्करा किया उन्होंने। दरअसल ये इस आयत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद ये कहते थे कि जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान मजीद जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ना नाजिल हुई, तो यकबारगी जो है ना अल्लाह ताला ने वो कलाम जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया, तो क्या कुरान मजीद यकबारगी क्यों नहीं नाजिल होता? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद कहते थे कि आप भी जो है ना हमारे सामने कुरान मजीद को मुकम्मल किताब की सूरत में नाजिल करवा दें। तो यहाँ पर जो है ना यहूद के इन नज़रियात का तोड़ किया गया है और उनको ये कहा गया है कि क्या नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से बाकी जो अंबिया हैं उनके ऊपर जो आसमानी कुतुब और सहीफ़े नाजिल हुए हैं वो भी नजमन थोड़े थोड़े करके हालात के मुताबिक नाजिल होते रहे। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना एक इज्तिमाई तौर पर किताब की सूरत में और तख्तियों की सूरत में, अलवाह की सूरत में जो है ना वो दे दी गई थी और वो कोई तूर से लेकर आ गए थे। तो कहा कि ये बाकी अंबिया के ऊपर भी जो सहीफ़े नाजिल हुए हैं और आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं वो इसी तरीके से नजमन हालात के साथ जो है ना नाजिल होती रही हैं। इसलिए इस आयत के ज़रिए से यहूद के नज़रियात का तोड़ किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वही के ज़हूर और कैफियत को बयान करने से पहले जो हदीस लाए हैं इसमें नीयतों का तस्करा है कि इंसान के आमाल चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, ज़ाहिर इंसान जो भी अमल करता है हर इंसान अपने बारे में जानता है कि वो किस नीयत से कर रहा है। आया वो दुनिया के हुसूल के लिए कर रहा है या अपने नामो नमूद के लिए कर रहा है, रियाकारी के लिए कर रहा है, दिखलावे के लिए कर रहा है या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है। तो आमाल छोटे हों या बड़े हों, अगर इंसान के आमाल के पीछे अल्लाह की रज़ा मौजूद है और इखलासी नीयत मौजूद है तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। लेकिन अगर पहाड़ जैसे ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना खला है इनको भरने वाले भी आमाल मौजूद हों लेकिन उसके पीछे अल्लाह की रज़ा मौजूद नहीं है, दायरा इस्लाम के अंदर इंसान पर कलमा पढ़ के दाखिल हुआ हुआ नहीं है, तो उनके आमाल की मिसाल जो है जैसे एक चटियल मैदान के अंदर रेत का ढेर होता है या राख का ढेर होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे उनको जो है ना उड़ा देगा और उसको कबूल नहीं करेगा। इसलिए अल्लामा इब्न जोज़ी लिखते हैं कि उलमाए उम्मत अपनी कुतुब की तसनीफ़ में सबसे पहले इस हदीस को लेकर आते थे। और फिर इसी तरीके से इमाम दाऊद ये फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि फ़िक़्ह का जो दारो मदार है वो 5 अहादीस के ऊपर है
और उन अहादीस का यानी उनमें से पहली हदीस का इसका तस्करा करते हैं कि यानी आज दुनिया में जितनी फ़िक़्ह लिखी गई है तो उसके लिए वो कहते हैं कि 5 बुनियादी अहादीस हैं। उनमें से एक वो कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस पहले नंबर पर, और फिर कहा कि अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, कि हलाल ज़ाहिर है और हराम भी ज़ाहिर है। ज़ाहिर है ये कुलियात हैं, उसूल है। इन अहादीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान किए हैं। इसी तरीके से कहा कि हलाल ज़ाहिर है और हराम ज़ाहिर है। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया कि किसी ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जिस काम से मना किया है उससे मना हो जाओ, और जिस काम को मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है तुम अपनी ताकत के मुताबिक उस काम को करने की कोशिश करो और उस काम को करो। फिर इसी तरीके से चौथे नंबर पर जो हदीस फ़िक़्ह के लिए बुनियाद बनती है उसमें कहा गया कि ला ज़रर वला ज़िरारा, कि यानी किसी को ज़रर ना पहुँचाओ। अगर किसी दूसरे ने तुम्हें ज़रर पहुँचाया उसके बावजूद तुम उसको ज़रर ना पहुँचाओ। तो यानी यहाँ पर जो है ना ये चौथे नंबर की हदीस है। और फिर फरमाया कि 5वें नंबर की जो हदीस है, दीन सरासर खैरख्वाही है। ये वो 5 अहादीस हैं जो इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये फ़िक़्ह की 5 बुनियादें हैं इन अहादीस के ऊपर। इसलिए वो फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। तो नियत का मतलब यह है कि कसद करना, मुसम्मम इरादा करना, और ऐसा इरादा करना कि जिसके ज़रिए से इंसान के अंदर तहर्रुक पैदा होता हो, उसके ज़रिए से अमाल बनते हों। ज़ाहिर है एक आदमी किसी काम का पुख्ता जब इरादा कर लेता है तो वो अपने जवारे को हुक्म देता है और फिर वो काम के लिए निकल पड़ता है। तो अगर उसके पीछे अल्लाह की रज़ा मौजूद है तो फिर अल्लाह ताला उसको अजर और सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे रियाकारी मौजूद है तो फिर वो अमाल जो है ना काबिल कबूल अल्लाह के दरबार में नहीं होंगे। इसलिए जो है ना यहाँ पर यानी ये भी फरमाया गया है कि अमल जो मतलूब है अल्लाह ताला को, वो मतलूब है जिसमें अल्लाह की रज़ा हो। कहा कि अगर कोई इंसान ऐसा अमल करता है तो उसकी फजीलत जो है ना उसकी नीयत की वजह से बनती है। अगर उसकी नीयत उसकी अच्छी है तो उस अमल की फजीलत बनती है। इसी तरीके से अगर अमल का मकसूद दुनिया का हुसूल है लेकिन वो दुनियावी काम ऐसा है कि वो मुबाह है, जायज़ काम है, तो फरमाया कि वो भी जो है ना उसकी भी फजीलत है और वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा है और दुनिया के हुसूल के लिए भी काम कर रहा है। इसी तरीके से फरमाया कि अगर है दुनिया का काम लेकिन हराम काम है और उसके पीछे जो है ना यानी मुबाह काम है लेकिन उसकी नीयत ख़राब हो गई है, और नीयत जो है ना अल्लाह की रज़ा नहीं है बल्कि दिखलावा है, रियाकारी है और अपना तफाखर है, तो ऐसा जो ना काम है जो यानी काम अगर हराम है तो वो काम तो ज़ाहिर है उसका अमल भी ख़राब हो गया। लेकिन अगर काम मुबाह है और नीयत ख़राब है तो फिर उसके ज़रिए से भी जो है ना इंसान का वो अमल भी जो है ना बेकार हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से इस हदीस के अंदर हिजरत का तस्करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने, ज़ाहिर वो उस वक़्त मुसलमान नहीं था, उम्मे कैस के लिए उसने हिजरत की। और उस सहाबी का तस्करा यहाँ पर नहीं हुआ लेकिन अरब के अंदर उम्मे कैस के नाम से ही मशहूर हो गया था। और वो मक्का मुकरमा को छोड़ के मदीना मुनव्वरा ज़ाहिर वो आया तो उम्मे कैस जो है ना वो मुसलमान हो चुकी थी। और फिर उसके बाद जो है ना इसने उसके साथ शादी के लिए हिजरत की। तो हिजरत की एक सूरत तो यह है कि इंसान दारुल खौफ से दारुल अमन की तरफ हिजरत करे। एक हिजरत यह है जिस तरीके से मुसलमानों ने हिजरत की 2 मरतबा हबशा की तरफ, मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की, तो ये वाली हिजरत जो है ये दारुल खौफ से दारुल अमान की तरफ है। तो यानी मुसलमानों ने मक्का से 2 मरतबा हिजरत की हबशा की तरफ। या फिर आजकल के मुसलमान दारुल कुफर से दारुल ईमान की तरफ, दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करते हैं। या फिर एक मुसलमान मुल्क से दूसरे मुसलमान मुल्क की तरफ अगर वहाँ पर कुफार का हमला हो जाता है तो शायरुल्लाह को अगर वो पूरा नहीं कर सकते वहाँ पर, उनके लिए सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इस तरीके से भी हिजरत की जा सकती है। इसी तरीके से मुसलमानों ने हिजरत की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा, ज़ाहिर अल्लाह का हुक्म आ गया तो पहले मुसलमान चले गए और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। इसी तरीके से यानी ये हिजरत के मुख्तलिफ जो है ना यानी उसके अक़साम हैं कि किस तरीके से हिजरत की जा सकती है। अब यहाँ पर एक हिजरत यह है कि बुरे कामों से नेकी के काम की तरफ हिजरत करना, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है कि असल मुहाजिर वो है कि जो यानी नेकी के काम की तरफ हिजरत करता है, बुराइयों को छोड़ देता है, गुनाहों के काम को छोड़ देता है,
तो उसके बाद वो नेकी के काम की तरफ आ जाता है। तो एक हिजरत की किस्म ये भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने आखिर में जो है ना फितनों का दौर होगा और लोग जो है ना शाम की तरफ हिजरत करेंगे। और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मैंने फरमाते हुए सुना कि एक हिजरत ज़ाहिर हो गई, और फरमाया कि इसके बाद दूसरी हिजरत भी है कि रुए ज़मीन के लोग जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत के मुकाम की तरफ हिजरत करेंगे, यानी लोग शाम की तरफ दुनिया के जितने भी नेक लोग होंगे वो शाम की तरफ हिजरत करेंगे। और फिर फरमाया कि दुनिया के बदतरीन जो लोग हैं वो अपनी अपनी जगहों पर ठहरे रहेंगे, यानी वो शाम की तरफ नहीं आएंगे। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक थी और उसके बाद वो मौकूफ़ हो गई है, या हिजरत मुनक़ते हो गई है? तो इसके बारे में ज़ाहिर है दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक हिजरत थी और उसके बाद हिजरत मुनक़ते हो गई। लेकिन अहादीस के अंदर ये बात भी मौजूद है कि क़यामत तक हिजरत जो है ना बाकी रहेगी। अब इन दोनों तरह की अहादीस के अंदर आइम्मा ने जो है ना तदवीक पैदा की है। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिजरत फ़र्ज थी। ज़ाहिर मक्का मुकरमा में कुफ़ार रहते थे और वहाँ पर यानी दारुल कुफ्र था, और उसके अंदर ईमान बचाना इंसान के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए फ़तह मक्का तक जो है ना मुसलमानों के लिए हिजरत फ़र्ज थी कि जो भी ईमान लाएगा वो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करेगा और मक्का मुकरमा को छोड़ देगा। और इसी तरीके से बाकी जो कुफार ममालिक थे या इलाके थे उनसे हिजरत करके वो दारुल ईमान की तरफ और दारुल इस्लाम की तरफ आएगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही जब फ़तह मक्का हो गया और हालात खुल गए, तो उसके बाद जो ना हदीस के अंदर ये बात आती है कि जिहाद भी जारी रहेगा और नीयतें भी जो है ना इंसान की नीयत के ऊपर मौकूफ़ होगा वो। लेकिन कहा कि हिजरत वहाँ पर मौकूफ़ हो गई है। लेकिन इसी तरीके से जिस हदीस के अंदर ये बात मिलती है कि हिजरत क़यामत तक जारी रहेगी, तो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिजरत थी ज़ाहिर है वो तो मुनक़ते हो गई और वो फ़र्ज़ जो है ना वो हिजरत थी। लेकिन उन्होंने फरमाया, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत उस वक़्त तक मुनक़ते नहीं होगी जब तक कि तौबा मुनक़ते नहीं होती। और उन्होंने कहा कि तौबा उस वक़्त तक मुनक़ते नहीं होगी जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि हिजरत भी क़यामत तक जारी रहेगी। तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें तदवीक उलमाए उम्मत ने इस तरह से पैदा की है कि आज की जो हिजरत है ये मुस्तहब है और इंसान को चाहिए कि वो दारुल कुफ्र से दारुल ईमान की तरफ और दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत कर जाए। अगर वहाँ पर शायरुल्लाह के ऊपर वो अमल नहीं कर सकता, अगर अमल कर सकता है फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन यह है कि इस मौके पर अगर जैसे कुफार की फौजें जो है ना मुसलमान ममालिक पे चढ़ दौड़ती हैं, तो ऐसे मौके पे जो है ना इंसान को हिजरत करनी चाहिए। इस हदीस में नियतों का तस्करा हुआ है। एक ही अमल इंसान का होता है कि यानी अमल वही होता है लेकिन उसकी नियत के नतीजे में वो अमल बेहतर भी हो जाता है, और उसी अमल के नतीजे में इंसान की नियत के नतीजे में वही अमल होता है जो इंसान को यानी रियाकारी की तरफ ले जाता है, अल्लाह की अजाब की तरफ ले जाता है, जहन्नम की तरफ ले जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि घोड़ा जो है वो इंसान के लिए बाइस सवाब भी है। यानी एक इंसान के लिए घोड़ा तो वही है जिसने खाना है, पीना है और सवारी करवानी है। लेकिन यही घोड़ा है, हदीस के अंदर आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये घोड़ा एक इंसान के लिए जो है ना वो बाइस अजर और सवाब बन जाता है। और फिर फरमाया कि दूसरे इंसान के लिए वो बचाव का बाइस बन जाता है, यानी इंसान के लिए पर्दा बन जाता है, बचाव का बाइस बन जाता है। और फिर फरमाया कि तीसरा वो इंसान है जिसके लिए घोड़ा जो है वो वबाले जान बन जाता है। अब इसकी तफसील क्या है? इसकी तफसील ये है कि कहा कि जिसने घोड़ा जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए पाला है तो वो घोड़ा अल्लाह के रास्ते में पाला और अब उसको जो है ना वो हरे मैदान में छोड़ देता है या बाग में छोड़ देता है और वो खाता पीता है, तो कहा कि इस शख्स के लिए नेकियां लिखी जाती हैं। यानी वो शख्स जिसने घोड़ा इस मकसद के लिए पाला, अब वो घोड़ा खा रहा है, पी रहा है, और हदीस के अंदर आता है कि अगर उसने रस्सी तोड़ के उसने जंप मारी और ज़मीन के ऊपर उसके पाँव के निशान लग गए तो इसके ज़रिए से भी उसके लिए नेकी लिखी जाएगी। और फिर फरमाया कि अगर उस मालिक ने पानी पिलाने का इरादा तो नहीं किया था लेकिन वो नदी के पास से गुजरा और उस घोड़े ने पानी पी लिया, तो फिर भी जो है ना इस घोड़े की
इन तमाम अमाल की वजह से जो है ना अल्लाह ताला ने उस मालिक के लिए नेकियां लिख देता है अल्लाह ताला, क्योंकि उसने वो घोड़ा पाला ही जिहाद के लिए था, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए पाला था। फिर फरमाया कि दूसरा वो शख्स है जिसने घोड़ा इसलिए पाला कि वो इंसानों से बेनियाज रहता है और इंसानों के आगे दस्ते सवाल नहीं करता। फिर फरमाया कि अगर उसकी गर्दन और उसकी पीठ उसको अल्लाह के हुकूक से जो है ना यानी यानी उससे अल्लाह के हुकूक से जो है ना वो अल्लाह के हुकूक को बुलाने वाला भी नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुकूक भी पूरे कर रहा है। यानी एक तरफ माल तिजारत है, घोड़ा जो है ना तो उसके ज़रिए से तिजारत भी कर रहा है, सवारी भी कर रहा है, लेकिन वो घोड़ा खूबसूरत होने की वजह से उसको अपनी तरफ मगन नहीं रखता है, बल्कि उसके बाद वो शख्स अल्लाह के हुकूक भी पूरे करता है। तो फरमाया कि इस तरह का घोड़ा अपने मालिक के लिए पर्दा बन जाता है और बचाव का जरिया बन जाता है। फिर फरमाया कि तीसरा वो घोड़ा है जिसको इंसान फ़ख्र के लिए पालता है, दिखलावे के लिए पालता है, या मुसलमानों के खिलाफ यानी दुश्मनी के लिए पालता है, मुसलमानों की दुश्मनी में पालता है और मुसलमानों के साथ जो है ना मुकाबले के लिए वो पालता है। तो फरमाया कि ऐसा घोड़ा वो उसके लिए वबाल जान बन जाता है। इसकी मिसाल आज के दौर में ऐसे ही दी जा सकती है। ज़ाहिर उस ज़माने में घोड़े होते थे, उनके ज़रिए से जंगें होती थीं। आज के दौर में जो है इंसान के कारोबार हैं, तिजारतें हैं, अच्छी गाड़ियां हैं और इसी तरीके से मालो असबाब है, या इसी तरीके से जिहादी सामान है, गोलियां हैं, टैंक हैं या जहाज़ बनाने हैं। तो कहा कि अगर कोई शख्स या कोई कौम या कोई मुसलमान कौम इसलिए ये काम कर रही है कि उन्होंने कुफार का मुकाबला करना है, तो ज़ाहिर है उसका हर काम करना, उसका एजुकेशन करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसके लिए फैक्ट्रियाँ बनाना, उसके लिए मालो असबाब तैयार करना, ये सारे का सारा जो है ना उसके लिए अजर व सवाब बन जाता है उस कौम के लिए। लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक आदमी तफाखर के लिए ये काम करे कि हम बड़े लोग हैं और हम बड़े मुसलमान हैं, तो फिर उसके लिए जो है ना वो वबाल जान भी बन जाएगा। इसलिए कुरान में भी ये कहा कि वह आइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि अपनी यानी ताकत हासिल करने के लिए तुम सारा मालो सब सामान जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना ये इन चीज़ों के साथ ताल्लुक। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस के अंदर यानी बड़े बड़े नेक आमाल करने वाले लोगों को बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बड़े आलिम को या एक बहुत बड़ा अच्छा कुरान पढ़ने वाला शख्स होगा, उसको लाया जाएगा, उससे अल्लाह ताला सवाल करेगा। तो वो ये कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए इल्म हासिल किया और तेरे बंदों को जो है ना मैंने कुरान पढ़ाया और दीन पढ़ाया, तो या फिर कोई और इल्म हासिल किया और उसके ज़रिए से मैंने जो है ना इंसानों की तरबियत की और तालीम दी उसको, तो अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने दिखलावे के लिए ये काम किया, रियाकारी के लिए ये काम किया, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, तुझे बड़ा कारी कहें, बहुत बड़ा जो है फलसफी कहें, तो आया उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो है ना एक सखी को लाया जाएगा जिसने बड़े दस्तरखान लगाए होंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, बड़ी इमारतें बनाई होंगी, मस्जिदें बनाई होंगी, इन्फाक फी सबिल्लाह किया होगा, लेकिन उसके पीछे नीयत उसकी जो है इन्फाक फी सबिल्लाह की नहीं होगी, बल्कि वो रियाकारी होगी और लोगों को दिखलावे के लिए होगा कि लोग उसको सखी कहें। तो अल्लाह उससे भी पूछेगा, वो भी यही जवाब देगा, लेकिन अल्लाह कहेगा और अल्लाह भी और फरिश्ते भी जो है ना उसकी बातों को जुटला देंगे। फिर इसी तरीके से एक मुजाहिद को लाया जाएगा जिसने जिहाद किया होगा, अपनी जान कुर्बान कर दी होगी, अल्लाह उससे पूछेगा तो अल्लाह ताला उसके इस अमल को भी जुटला देगा कि तूने दुनिया में जो है ना बहादुर बनने के लिए ये काम किया, तो इसलिए अल्लाह ताला उसके इस काम को भी यानी उसके ज़रिए से उसके उस काम को भी रद्द कर देगा और उसको इन तीनों अफराद को जो है जहन्नम में डाल देगा। इसी तरीके से सुनन इब्न माजा की एक हदीस के अंदर अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स के बारे में पूछा गया कि जो अपनी शोहरत के लिए जिहाद करता है, और फिर फरमाया कि अपने ख़ानदानी तफाखर के लिए जो है ना वो लड़ता है, और फिर इसी तरीके से फरमाया कि अपनी उसका मकसद जो है ना नमूदो नमाइश है और रियाकारी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, सिर्फ वही शख्स है जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। इसके अलावा कोई शख्स जो है ना मुजाहिद फी सबीलिल्लाह नहीं है, बल्कि वो अपने तफाखुर और रियाकारी के लिए कर रहा है। इस हदीस से जो यानी कानूनी नुक्ता निकलता है, जिसको मौलाना सैयद मारूफ या शराई साहब ने अपनी फी ज़लालिल हदीस के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, उन्होंने ये लिखा है कि इस हदीस से जो कानूनी और लीगल नुक्ता निकलता है वो ये है
कि इस्लाम में जुर्म व सज़ा का फैसला इंसानी आमाल के ऊपर होगा, और फिर इसी तरीके से इंसानी आमाल के पीछे जो नीयतें कारफरमा होती हैं उनकी बुनियाद पर जो है ना जुर्म व सज़ा का माशरे के अंदर और अदालती निज़ाम के अंदर जुर्म व सज़ा का जो फैसला है वो इंसानी आमाल और इंसानी आमाल के पीछे उनकी नीयतों की उसके ऊपर जो है ना उसकी यानी उन सज़ाओं के जो है ना कमी बेशी उनकी नीयतों के ऊपर होगी। लेकिन नीयत मिसाल के तौर पर नीयत के बारे में उनसे पूछा जाएगा कि इस अमल के पीछे उसकी नीयत क्या थी, अगर मतलब वाज़ेह ना हो तो फिर उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से यानी अगर उससे कोई अमल जो है ना बड़ा अमल सरजद हो जाता है और बशरी कमज़ोरी या गलती की वजह से सरजद हो जाता है और उसकी नीयत उस जुर्म को करने की नहीं थी जैसे कि आजकल हमारे माशरे में इस तरह से घरों में पिस्टल रखे हुए होते हैं, बंदूकें रखी हुई होती हैं और वो बच्चों से चल जाती हैं या किसी और से चल जाती हैं और उसके ज़रिए से एक फ़र्द जो है ना घर के अंदर ज़ाया हो जाता है अल्लाह के रास्ते में, यानी उसका खून जो है ना नाहक कत्ल हो जाता है वो। तो ऐसे शख्स के बारे में जो है ना फिर जज को इख्तियार देना चाहिए कि जज फैसला करे कि उसका जुर्म किस नौइयत का है। लेकिन यहाँ पर मौलाना सैयद मारूफ शेख शराई साहब ने लिखा है कि आजकल हमारे पाकिस्तान का जो ताज़ीरी निज़ाम है, ताज़ीराती निज़ाम है जो जुर्म व सज़ा का तयन करता है, तो उसमें जज को जो है ना यानी उसके लिए सज़ाओं की तहदीद कर दी गई है। एक जज जानता है, और हालांकि इस्लाम के साथ ये मेल नहीं खाता, बल्कि जज को जो है ना मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए कि वो अगर देखे कि जुर्म अगर उसकी नौइयत को देखे और उसकी संगीनी को देखे कि अगर इंसान से जुर्म जो है गलती से सरजद हुआ है तो फिर जज जो है उस सज़ा के अंदर कमी बेशी कर सकता है। लेकिन अगर जज देखता है कि जुर्म उससे हो गया है और उसके अंदर संगीनी भी मौजूद है और मुजरिम ने जानबूझकर ये काम किया है, तो अगर जज जो है ना उसको संगीन सज़ा देना चाहे तो हमारा ताज़ीराती निज़ाम जो है ना उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है कि जुर्म उसको जो है ना यानी जज जो है ना उसको सख्त सज़ा नहीं दे सकता। इसलिए यानी हमारे माशरे के अंदर इस तरीके से, फिर इसी तरीके से उन्होंने ये भी लिखा है कि चूँकि माशरे के अंदर जो है ना तमाम अदियान और माशरे के तमाम निज़ाम जो है वो खुलूस नीयत के ऊपर चलता है और उसी के ऊपर वो डेवलप होता है। इसी तरीके से माशरे के सोशल और सिविल जो मामलात हैं उनका दारोमदार भी नीयतों के ऊपर होता है और इंसान के इखलास के ऊपर होता है। इसलिए आज की जो हमारी हुकूमतें हैं, हुकूमतों की जो ब्यूरोक्रेसी है, फिर उसकी पुलिस इंतज़ामिया है या इदारे हैं, इसी तरीके से मुकन्ना है और फिर अदलिया है, और इसी तरीके से माशरे के अंदर दीनी जमातें दीनी इदारों के अंदर काम करती हैं और दीनी तहरीकात के अंदर काम करती हैं, तो उन तमाम लोगों को, हुकूमतों को, इदारों को और इदारों के कारिंदों को, इंतज़ामिया को, पुलिस को, मुकन्ना को और दीनी जमातों को और दीनी कारिंदों को और दीनी अफराद को देखना चाहिए कि वो माशरे में जो काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए और जिस मकसद के लिए वो दीनी जमातें बनी हुई होती हैं, क्या आया वो यानी अल्लाह की इलाए कलिमतुल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं, या फिर सरकारी इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो आया इसलिए काम कर रहे हैं कि अल्लाह की मखलूक की जो वो मदद करने वाले हों और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ लेके जाने वाले हों, या फिर वो मुसलमानों के माशरों के अंदर इसलिए काम कर रहे हैं कि हमने कुफ़ार के साथ मुकाबला करना है और अल्लाह के दीन को बुलंद करना है। तो अगर ये नीयतें कारफरमा हों तो हुकूमत करना भी अजर व सवाब का बायस होगा, इंतज़ामिया के अंदर बैठना भी अजर व सवाब का बायस होगा, कोई फैक्ट्रियाँ असले की लगाना ये भी यानी अजर व सवाब का बायस होगा। इस काम के लिए दीनी जमातें बनाना, उनके लिए तरबियतगाहें करना, तो हर चीज़ इंसान के लिए इबादत बन जाती है। लेकिन ये उस वक्त इबादत बनती है कि जिस वक्त इंसान की नीयत दुरुस्त हो। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माशरे के अंदर हम जो भी काम कर रहे हो, हम सुबह सवेरे उठते हैं और रात को जाके सोते हैं, तो दिन में जितने भी अमाल कर रहे हैं हम इन तमाम कामों को अपनी नीयतों के ज़रिए से इबादत बना सकते हैं। एक आदमी सुबह उठता है, रात को आराम करता है, कारोबारी ज़िंदगी करता है, माशरे के अंदर इंसानों की खिदमत करता है, तो उसके सारे काम इबादत बन सकते हैं अगर वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत के नुक्ते नज़र से कर रहा हो, अल्लाह की रज़ाजोई के लिए कर रहा हो और जहन्नम की आग से बचने के लिए कर रहा हो, अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर उसके बाद उसका अजर व सवाब अल्लाह सब्त कर देगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर लेके जाएगा। और अल्लाह ताला उसके मामूली से अमल को भी जो है ना क़यामत के दिन, जैसे कि अहादीस के अंदर आता है कि एक फ़ाहिशा कुत्ते को पानी पिलाती है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है,
तो इस तरीके से यानी इंसान के छोटे अमाल बड़े अमाल बन जाते हैं। लेकिन अगर नीयत रियाकारी हो, दुनिया को दिखलावा हो, तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे जो है ना बड़े बड़े अमाल जो हैं वो भी अल्लाह के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस कर दे और हमें इखलास के साथ अपने बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इस माशरे में इलाही कलिमतुल्लाह के लिए हमें जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तहरीकी लोगों से भी, दोस्तों से भी, अपनी बहनों से भी यही अपील करता हूँ कि आप भी जो काम भी करें इखलास नीयत के साथ करें, चाहे वो इल्म का काम हो, तरबियत का काम हो, जोहद का काम हो, दावत का काम हो, जो भी काम हो, तो अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम करें तो अल्लाह ताला हमें आखिरत में उसका सिला और अजर भी अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।